इस वक्त बिहार की राजनीति में हिना शाह बहुत बड़ी शख्सियत बन चुकी हैं। सीवान लोकसभा बड़ी हॉट सीट बन गई है। वजह बिल्कुल साफ है, राजद कंफ्यूज हो चुकी है कि सीवान में हिना शाह के आगे करें तो क्या करें। आखिर ये हुआ कैसे? हिना शाह जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जो बाहुबली डॉन के तौर पर जाने जाते थे शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी क्या अब भी वो डॉन वाला रुतबा बरकरार है या फिर हिना शाह ने एक अलग राजनीति की धारा पकड़ ली है? समझने का प्रयास करते हैं। प्रदीप सर हमारे साथ हैं, राजनीति के विश्लेषक है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में हर सीट का कोई ना कोई समीकरण लोग समझ रहे हैं, लेकिन सीवान में देखिए सिर्फ हिना शाह चल रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि सीवान ने आरजेडी को फंसा दिया है, ठीक है। और आरजेडी को फंसने का कारण क्या है? सबसे पहला कि शहाबुद्दीन का जो परिवार है, आपको याद होगा कि एक चीज़, जिस समय में शहाबुद्दीन की मृत्यु का निधन हुआ, उस समय में शहाबुद्दीन के परिवार की यह अपेक्षा थी कि लालू परिवार उसी प्रकार से शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा होगा जिस प्रकार से शहाबुद्दीन लालू परिवार के साथ, लालू प्रसाद के दुर्दिन के दिनों में भी साथ में खड़ा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से लालू प्रसाद और उनका परिवार, लालू प्रसाद तो जेल में भी रहे, लेकिन तेजस्वी और राबड़ी देवी जो है और एक तरह से संवेदना व्यक्त करने के लिए भी जो है शहाबुद्दीन की परिवार के पास नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इसका तकलीफ जो है शहाबुद्दीन के परिवार को है, हिना साहब को है, नंबर 1। नंबर 2, एक ऑब्जर्वेशन है सीवान की संसदीय सीट के लिए कि सीवान में कभी भी सीवान में शहाबुद्दीन के परिवार को वहां के यादवों ने वोट नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है। इसीलिए इस बार ऐसा है कि न हिना साहब आरजेडी के टिकट पे लड़ना चाहती है और न आरजेडी हिना साहब को टिकट देना चाहती है। अच्छा, दोनों एक दूसरे कट रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, हिना साहब भी आरजेडी की टिकट पे नहीं लड़ना चाहती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और आरजेडी भी हिना साहब को टिकट देना नहीं चाहती है, लेकिन जनता को दोनों ये दिखाना चाहते हैं क्या? हिना साहब दिखाना चाहती हैं कि देखो, यादव की पार्टी आरजेडी मेरा अपमान कर रही है, ये हिना साहब दिखाना चाहती है अपने समर्थकों को। लालू परिवार ये दिखाना चाहता है कि नहीं भैया, मैं तो उसी प्रकार से हिना साहब को टिकट देना चाहता हूँ जैसे पहले दिया था, लेकिन इस बार नहीं देना चाहता। इस बार हिना साहब नहीं लड़ना चाहती है, मैं दोषी नहीं हूँ। मतलब मुसलमानों के समक्ष लालू परिवार ये साबित करना चाहता है कि हिना साहब अगर हमारे टिकट पे नहीं लड़ती हैं तो हम दोषी नहीं है, बल्कि हिना साहब दोषी हैं। एक और चीज याद रखिए, आज से 3 दिन पहले की बात है, जब अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, वो आरजेडी का सिंबल लेकर सीवान में घूम रहे थे। अच्छा, आरजेडी का सिंबल अवध बिहारी चौधरी को मिल चुका था, अब उन्हें कहा गया है रुकने के लिए। अच्छा, तो देखिए, हिना शाह सीवान जीत रही हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं सीवान लोकसभा के अंदर। समझिए आप कि अभी तक आरजेडी ने अपना कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया है, तो सीवान का जो मुकाबला है वो ऐसा लग रहा है बड़ा दिलचस्प हो चुका है। अब सीवान में अगर हम बीजेपी की बात करें, जो एनडीए गठबंधन की बात करें, वहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं हिना शाह के आगे आप? नहीं, वहाँ पर देखिए, लड़ाई तो जब तक कैंडिडेचर घोषित नहीं होता, ठीक है, अभी तक जो है केवल एनडीए ने अपना उम्मीदवार का घोषणा किया है, जो कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है विजया लक्ष्मी, वो वहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुकी है। लेकिन न तो हिना साहब ने अपनी उम्मीदवारी घोषित, ये तय है कि हिना साहब लड़ेंगी चुनाव, लेकिन निर्दलीय लड़ेंगी या आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। आरजेडी अवध बिहारी चौधरी लड़ेंगे या हिना साहब लड़ेंगी, ये स्पष्ट नहीं है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है, उसके बाद तीसरा कौन भी एक तैयार हो रहा है वहाँ पे ये देखना होगा कि ओम प्रकाश यादव वो क्या करते हैं।
देखिए सर, हमने अभी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखे हैं या सिवान की पब्लिक से लोगों ने जो बातचीत की है उसको हमने सुना और देखा है, तो वहाँ पर जो एनडीए की कैंडिडेट हैं और जो हिना शहाब हैं, दोनों के बीच में टाइट फाइट दिखाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि हिना शहाब चुनाव जीत रही हैं, यानी सिवान में हिना शहाब का रौब बरकरार है ऐसा दिखाया जा रहा है। राजद की चर्चा भी नहीं हो रही है, तो क्या ये ऐसा वक्त आ चुका है कि जहाँ राजद 23 में से अपनी 22 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहाँ एक सीट के लिए राजद भी कहीं ना कहीं घुटने टेक चुकी है सिवान में हिना शहाब के आगे, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, सच्चाई एक और दूसरी है, इसके अलावे है। सच्चाई ये है कि सिवान में जो सवर्ण जाति के लोग हैं, विशेष रूप से राजपूत जाति के लोग हैं, वो हिना साहब पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप निर्दलीय लड़ेंगी अगर तो हम वोट देंगे आपको, क्योंकि यादव हिना साहब को वोट नहीं देने जा रहा, न दिया है पहले, 2009 से ही वोट नहीं दे रहा है वहाँ का यादव साहबुद्दीन परिवार को। ठीक है, तो फिर वहाँ के जो जमींदार वर्ग रहे हैं, जो भूस्वामी है वहाँ के, उनका दबाव है हिना साहब पर कि आप निर्दलीय लड़िए तो हमारे समर्थन से आप चुनाव जीत सकती हैं। और न केवल राजपूत बल्कि वहाँ का पूरा सवर्ण, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत सबके सब जो है वहाँ हिना साहब के साथ आज दिख रही है। लेकिन जैसे नहीं पता, लेकिन अगर आज दिख रहा है, लेकिन अगर राजद का सिंबल ले लिया तो फिर हिना साहब अगर आरजेडी से लड़ेंगी तो जो सवर्ण मतदाता है वो वोट नहीं देंगे, और यादव तो वैसे भी उनके खिलाफ है, तो इसलिए हिना साहब जो है आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिना शहाब इकलौती ऐसी कैंडिडेट अभी तक बिहार लोकसभा में लग रही हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं, ऐसी संभावना दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर राजद को टक्कर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हिना शहाब हैं, और बीजेपी कैंडिडेट के सामने भी मजबूत हिना शहाब अकेले दिख रही हैं। ये समीकरण जो दिखाए बेहद दिलचस्प बन चुका है, तो सिवान पर भी सबकी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसी और चर्चाएं लेकर आएंगे, और सिवान की पब्लिक किसे जिता रही है, एनडीए के साथ है या हिना शहाब के साथ है, ज़रूर जाएंगे सिवान, वहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।